अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रीट स्टाइल दाल कचौरी और साथ में मज़ेदार सी आलू की तरकारी। ये दाल कचौरी अक्सर ब्रेकफास्ट में बनाया जाता है, नाश्ते की तरह इसको सर्व किया जाता है और रमज़ान में सही टाइम इस दाल कचौरी को ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह सबकी सेहरी अच्छे से हो जाएगी, सभी एंजॉय करके सेहरी करेंगे, तो ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमने यहाँ ली है चना दाल ली है 250 ग्राम। 1 पाव चना दाल है। पहले हमने इसको 2 से 3 घंटों के लिए सोक कर लिया, फिर अच्छे से धोकर अब यहाँ दाल को बॉईल करने के लिए पानी को गर्म कर लिया। इसमें चना दाल को शामिल कर देंगे और फिर इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट बॉईल करना है। ज़्यादा दाल को गलाना नहीं है, इसके दाने नज़र आने चाहिए। इस तरह हम दाल को कर लेंगे बॉईल। और ये जो दाल है चना अच्छे से बॉईल हो गई है, सॉफ्ट हो गई। आप देख सकते हैं कि इसके दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह हमने दाल को बॉईल कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब दाल का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम दस्ता हम यूज़ करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और फिर काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे को कूट लेंगे दरदरा सा। तो ये काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा कूट लिया है। अब इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई चना दाल, इसको भी दरदरा सा ही कूटना है। आप चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दरदरा रखेंगे, इसीलिए हमने दस्ते का यूज़ किया है, पाउडर नहीं बनाना दाल का। तब इसी तरह कूट लेंगे और ये दाल बहुत ही अच्छे से दरदरी सी कूट ली। अब इसमें 1-2 और मसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। अब नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और दाल आपस में ये तीनों मिक्स हो जाएं, तो इसीलिए दोबारा से कूट लेंगे। कचौरियों की जो दाल है फिलिंग वो बनके तैयार है, इसी तरह दरदरी ही रखेंगे। और फिर यहाँ कचौरियों की जो डो है उसे पहले से गूंद लिया है, जिसमें आधा किलो मैदा, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, नमक डाल के नॉर्मल पानी से ये डो तैयार कर लिए। ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही सख्त, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसी तरह हमने रखना है आटे को गूंद कर। और अब इसके पेड़े बना लेंगे। सारे जो पेड़े हैं इस तरह छोटी साइज में बना लेने हैं, ज़्यादा बड़े ना हो। तो आप देखें इसकी साइज। इसी तरह हमने सभी पेड़ों को बना के तैयार करना है इक्वल साइज के साथ। ये सारे पेड़े बना लिए हैं कचौरियों के। अब इन पेड़ों में आप फिलिंग भर लेंगे, जिसके लिए तैयार किए हुए पेड़ों में से एक पेड़ा लेंगे और हाथ पे ऑयल लगाकर इसको फैला लेना है। ड्राई आटे का यूज़ नहीं करना, ऑयल लगाना है और इसको फैला लेना है। इतना फैलाएंगे कि जो इसमें फिलिंग भरें तो आसानी से इसमें आ सके। तो हमने इतना ही साइज का इसको फैला लेना है। तो आप देखें इतना ही फैलाएंगे और अब इसमें जो तैयार की हुई दाल की फिलिंग है उसे रख लेंगे इसके ऊपर। ये ड्राई फिलिंग है तो ज़्यादा नहीं भरना, वरना जब फ्राई करेंगे तो सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो कम इसमें फिलिंग जाएगी दाल की। और फिर दाल की फिलिंग रखने के बाद पेड़े को हमने दोनों तरफ से आपस में जोड़ लेना है, ताकि फिलिंग अंदर रह जाए। और पेड़े को हमने बंद कर लेना है, इस तरह हमने सील कर लेंगे। और फिर पूरे पेड़े को इकट्ठा करके राउंड इस तरह घुमाएंगे 2 उंगलियों की मदद से, ताकि जो एक्स्ट्रा आटा है वो ऊपर आ जाए। उसे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा आटे को, वो आगे काम आएगा, ज़ाया नहीं होगा। जो बच गए पेड़े के ऊपर इस तरह हमने प्रेस कर लेना है, फिर राउंड घुमाते हुए अच्छे से पेड़े को बंद कर लेंगे, ताकि फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। तो पेड़े को यहाँ बंद कर लिया और इसी तरह हमने सारे जो पेड़े हैं उनमें दाल की फिलिंग भर ली है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देंगे। उतनी देर में हम बनाएंगे आलू की तरकारी, जिसके लिए उबले हुए आलू लिए हैं 3 से 4 अदद। आलूओं को दरदरा सा मैश कर लेंगे, जो इसके चंक्स हैं वो नज़र आने चाहिए। इतना हमने बड़ा बड़ा करके इनको मैश करना है। और अब यहाँ आलू मैश हो गए हैं, इसी तरह मोटा मोटा करके इनको मैश करना है। तब इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच राई दाना लेंगे, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच। और इन सब को डालने के बाद हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे ऑयल में 2 से 3 सेकंड के लिए ऑयल में पका लेंगे। और फिर इसमें जाएंगे मैश किए हुए आलूओं को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको तड़के में मिक्स करते हुए पका लेंगे।
जब आलू तड़के में पक जाए तो फिर इसमें कुछ मिसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑरेंज फूड कलर लेंगे जर्दे का रंग आधा चाय का चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए आलूओं को दोबारा से पका लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मिसाले भी मिक्स हो जाएं और ये बहुत ही अच्छे से कुक भी हो जाएं। तो इतनी देर इसको पका लेंगे मिक्स करते हुए। जब ये पक जाएंगे अच्छे से मिसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें डाल देंगे पानी लेंगे 2 से 3 कप पानी। इसमें डालने के बाद अच्छे से आलूओं को मिक्स कर लेंगे और जो इसमें आपको बड़े चंक्स नजर आ रहे हो आलूओं के, उनको भी मैश करते रहेंगे। मिक्स करते हुए साथ में आलूओं को भी मैश करते रहना है। तो ये जो आलू है बहुत ही अच्छे से पानी में मिक्स हो गए और पानी थोड़ा कम हो रहा था तो 1 कप और इसमें पानी गया है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम करके कवर कर लेंगे, तरकारी को थिक होने तक 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये जो आलू की तरकारी है बहुत ही अच्छे से गाढ़ी होके तैयार है, थिक हो गई है। यही हमें थिकनेस चाहिए तरकारी की, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तब इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे गाजर का अचार 2 खाने के चम्मच। यहाँ मैंने गाजर का अचार लिया, अगर आप चाहें तो जो भी अचार आपके पास हो वो ले सकते हैं। अचार डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार से जो तरकारी का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तब ऑलमोस्ट ये आलू की तरकारी तैयार है। दाल की कचौरियों के साथ सर्व करने के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो पेड़ों में हमने दाल भर के रखी हुई थी वो पेड़े सॉफ्ट हो गए। हाथ पे लगाएंगे ऑयल और इस तरह हमने पेड़े को फैला लेना है हाथ की मदद से। बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो गए पेड़े तो बहुत ही जल्दी ये फैल जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी। और जितने साइज़ की आपको कचौरी रखनी है बड़ी छोटी, उस साइज़ का हम पेड़े को फैला लेंगे। आप देख सकते हैं इतनी ही साइज़ हमें चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब इनको फ्राई करेंगे। और अब यहाँ हमने लिया है ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम ऑयल नहीं है। इसमें हमने कचौरी को डाल देना है और इसी तरह हमने सारी कचौरियों को डालते जाना है। जितनी भी ऑयल में आए उतनी डाल देंगे। हमने यहाँ 2 कचौरियाँ डाली हैं क्योंकि बड़ी साइज़ है कचौरियों की। अब कचौरियों के ऊपर इस तरह हमने ऑयल डालते रहना है और फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और ना ही लो, ताकि कचौरी अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी भी हो और फूली फूली बन के तैयार हो। तो आप देख रहे हैं कचौरियाँ जो हैं वो फूलती जा रही हैं, हल्की होके ऊपर भी आ गई हैं ऑयल के। इसी तरह हमने इधर उधर घुमाते हुए इक्वल कलर के साथ कचौरियों को फ्राई कर लेना है। तो अगर आप भी सभी स्टेप को फॉलो करेंगे तो इसी तरह कचौरियाँ फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो आप देख रहे हैं इनका लुक बहुत ही अच्छे से इसका लुक आता जा रहा है, फूल गई हैं कचौरियाँ। और कचौरियों का गोल्डन कलर लाना है, इक्वल कलर के साथ कचौरियों को फ्राई करना है। आप देखें बहुत ही अच्छे से ये कचौरियाँ फ्राई होके तैयार हैं, ऊपर प्यारा सा एक लुक आ गया है। अब कचौरियों को निकाल लेंगे ऑयल से छन्नी में, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसका आप लुक देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं, फूली फूली बन के तैयार हुई हैं। इसी तरह हमने और कचौरियों को भी फ्राई कर लेना है। सारी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। ये सभी कचौरी फ्राई होके तैयार हैं, इक्वल कलर के साथ गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। सारी कचौरियों को डिश में निकाल लेना है। और अब जो आलू की तरकारी थी उसको भी बोल में निकाल लेंगे। और ये दाल की कचौरी और आलू की तरकारी सर्व होने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इसका लुक कितना यमी आया है और कितनी ज़्यादा फूली फूली सॉफ्ट ये कचौरी बनके तैयार हुई हैं। आप इसके अंदर का भी लुक देखें, अंदर से अच्छे से कुक हो गई हैं और इसकी फिलिंग आप देखें अंदर की। इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुई है। आलू की तरकारी इसके साथ ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है आलू की तरकारी दाल की कचौरी के साथ खाने में। तो इस रेसिपी को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। सहरी टाइम अगर स्नैक की तरह भी करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। सुबह के नाश्ते में खाई जाती है दाल कचौरी और आलू की तरकारी, तो ज़रूर बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको चना दाल कचौरी और आलू की तरकारी की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर करें अपने दोस्त, अपनी फैमिली, रिश्तेदारों, अजीज़ों में। और बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।